नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपने सारे पापों पे पर्दा डालने के लिए किस तरीके से राजनीतिक एक तरीके से आवरण है उसको ओढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका आज एक जीता जागता उदाहरण उस वक्त सामने आया जब अरविंद केजरीवाल ने सीएए के ऊपर झूठ फैलाते हुए किस तरीके से एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर दिया। ये जो वीडियो उन्होंने बनाया, हालांकि वो कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं अरविंद केजरीवाल। ये मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि पत्रकारिता के लिए ये भी एक बहुत शर्मनाक पहलू है कि किसी सरकार का मुखिया कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है और जब वो कुछ बोलता है तो अपने ही चंपू पत्रकारों को, जो पत्तलकार हैं, जो चाटते रहते तलवे, उनको खड़ा करके उनके ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये किस तरीके से कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसके अलावा यही वो शख्स है जिसने सबसे पहले दिल्ली विधानसभा के अंदर पत्रकारों का टाइम तय कर दिया था और उनको इससे पहले घुसने की मनाही थी। ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं। कोई किसी तरीके का कोई इसने पत्रकारों को जितना दमन किया है, आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। अब हम आते हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने एक वीडियो बनाकर सर्कुलेट किया और उस वीडियो में जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया, किसी मुख्यमंत्री के लिए इससे शर्मनाक आज तक के इतिहास में कुछ नहीं हो सकता। बड़ी-बड़ी सरकारों के, केंद्र सरकारों से टक्कर रही है, हमेशा चर्चाएं चलती रही हैं, लेकिन कभी किसी मुख्यमंत्री ने इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं किया, जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हैं। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत बुरी तरीके से। अब हम आते हैं इस वीडियो के कंटेंट पर। वीडियो के अंदर जिस तरीके से वो सीएए को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, सचमुच बहुत भ्रामक है और इससे देश के उन लोगों को बचना चाहिए जो अरविंद केजरीवाल के इस झूठ का शिकार हो रहे हैं। बचना चाहिए। इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल की जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है उसको समझना चाहिए कि वो किस तरीके से झूठ और मक्कारी से भरे हुए इंसान है। उनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, खास तौर पे अपने ही देश के अंदर अपने ही लोगों के लिए जो जहर वो उगलते हैं, सचमुच देखने दिखाने लायक है। अब हम आते हैं इस बात पर, आज उन्होंने जो वीडियो के अंदर जिस तरीके से भ्रामक बातें कही और ये बताने की कोशिश की कि इन तीनों देशों के जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर करोड़ों लोग दिल्ली के देश के अंदर घुस जाएंगे, करोड़ों लोग, हमारे लोगों को रोजगार कहां जाएगा। साहब, आप जिस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पाल रहे हैं, आप दिल्ली के अंदर इतने बांग्लादेशी और रोहिंग्या पाले जा रहे हैं, मुफ्त का राशन हम हमारे टैक्स के पैसे से, दिल्ली के जो लोग हैं उन टैक्स पेयर के पैसे को आप इन बांग्लादेशी रोहिंग्या पर लुटा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। झुग्गियों में जा जाकर जिनमें आपने इतना झुग्गियां बसवा दी हैं, इतनी झुग्गियां आप जिनके लिए आप दौड़ते रहते हैं, आप और आपके लोग, इससे ज्यादा शर्मनाक दिल्ली के लिए कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली को आज तक दिया कुछ नहीं है, कोई डेवलपमेंट दिल्ली में पिछले 9 सालों के अंदर नहीं है, लेकिन आपको आरोप लगाने का जो एक चस्का पड़ गया है, एक तरीके का जो आपको रोग लग गया है आरोप लगाने का, वो सचमुच देखने लायक है। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर सीएए अगर लागू होता है तो उससे जो करोड़ों करोड़ों लोग जो इन 3 मुस्लिम देशों में रह रहे हैं वो सारे इंडिया के अंदर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। सीएए यानी कि सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए जो एक बिल है, वो 2019 में हालांकि उसकी पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी, लेकिन इस बिल के अंदर बहुत स्पष्ट लिखा है कि 31 दिसंबर 2000 तक, एक बार फिर सुनिए, 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत के अंदर आ गए थे, यानी कि जो भारत के अंदर जो दूसरे देशों में जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हिंदू, पारसी, बौद्ध, इन जो धर्मों के लोग यहां पर रहते थे, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी,
इन धर्मों के जो लोग यहाँ पर रहते थे, जो इन 3 देशों से भागकर अपनी जान बचाकर, अपनी जान माल की रक्षा करके ये घुसपैठिए बनकर भारत के अंदर आ गए थे, ये उन लोगों को यहाँ पर एक तरीके से रजिस्टर किया जा रहा है, ताकि इनके अंदर कोई जो असामाजिक तत्व हैं, उनसे बचा जा सके, उनसे देश को बचाया जा सके। क्योंकि जितने स्लीपर सेल्स आतंकवादियों की जो संगठनों की मदद करते हैं, जितने स्लीपर सेल जिस तरीके से हमारे देश के अंदर बड़ी-बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, उससे देश को बचाने के लिए ये सीएए यानी कि सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट ये बेहद जरूरी था। अब जो दिल्ली के अंदर खास तौर पे अगर हम दिल्ली को लें, तो मजनू का टीला जो गुरुद्वारा है, उसके बराबर में यमुना रिज के अंदर बहुत सारे ये जो हिंदू शरणार्थी हैं, एक तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर आजादी के बंटवारे के बाद वहां पर रह गए थे, वो भी जब पाकिस्तान के अंदर उन पर जुल्म होने लगा, वहां की सरकारें उन पर जुल्म करने लगी, उन पर इतना जुल्म ढाया गया। आप आए दिन हम लोग पढ़ते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक लड़की को उठा लिया गया, 14 साल की थी, 15 साल की थी, उनके साथ रेप बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उनको उठाकर उनका धर्म चेंज कराकर उनको पाकिस्तान में से एक धर्म विशेष की शपथ दिला उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। उनसे बचने के लिए जो हिंदू और ये जो हमने आपको बताए थे बाकी के जितने जो लोग थे, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के जो लोग थे, ये जो भारत में आ गए थे, ये वो भी उसके लिए भी डेट तय है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत के अंदर घुस चुके थे, उनको हम अपने यहाँ सिटीजनशिप चार्टर में उनको शामिल करेंगे और उनको एक तरीके से लीगल कर देंगे कि अब ये हमारे देश के नागरिक है। इसमें कहीं कुछ होने वाला नहीं है, कोई ऐसी आग नहीं लगने वाली है देश के अंदर, क्योंकि ये पहले से ही देश के अंदर रह रहे हैं। इसके अलावा बहुत मुश्किल होगा, बहुत सारी छानबीन होंगी, बहुत सारी अगर कोई वहां रहते हुए ऐसी डिमांड करता है उन देशों के अंदर, तो उसके लिए हमारा जो इमिग्रेशन जो एक डिपार्टमेंट है, जो विदेश मंत्रालय है, वो सारी चीजें तय करेगा। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां है, रॉ है, आईबी है, सीबीआई है, ये सब तय करेंगी। ये जब तब जाकर ये चीजें अमल में होंगी। ऐसा नहीं है कि वहां से करोड़ों लोग तीनों देशों के बॉर्डर से भारत में टूट पड़ेंगे और भारत को तहस नहस कर देंगे। अरविंद केजरीवाल साहब अपने आप को कट्टर पढ़ा लिखा भी कभी कभी कह दिया कीजिए। इस तरीके के झूठ से सचमुच बहुत नफरत है देश को। देश में जिस तरीके की आप चीजें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं से भी आप लगता नहीं है कि आप दिल्ली के जो देश की राजधानी है उसकी दिल्ली के आप मुख्यमंत्री है, कहीं से भी नहीं लगता है। कितना झूठ बोलेंगे आप, कितना पाप करेंगे अपने वोट बैंक को बचाने के लिए और ईडी से बचने के लिए। आज आपने जिस तरीके की बातें कही हैं, सचमुच आपने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। किसी भी तरीके से ये किसी सभ्य व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं थी। लेकिन सबसे पहले जो बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी कर रही हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए, सारा बांग्लादेश वहां पर पहुंच चुका है। सारे रोहिंग्या, सारे कहें तो बांग्लादेशी जितने घुसपैठिए वहां पर सबको एक तरीके से वहां नागरिकता बनाकर उनको मुफ्त का राशन बांटकर जिस तरीके से पाला जा रहा है वोट बैंक के लिए, सचमुच वो पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज तक उस पर एक शब्द नहीं बोले। हमारे यहाँ जितने भी स्लम एरियाज है, झुग्गी बसाई जा रही है, उनमें सब में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए भरे पड़े, लेकिन केजरीवाल साहब उनको गरीब कहकर उनकी एक कैटेगरी बना दी है, ये गरीब है। उन गरीबों को मुफ्त में जो राशन बांट रहे हैं, इस पर कोई नहीं बोलता है, उस पर कभी नहीं बोले। पंजाब के अंदर इन घुसपैठियों की भरमार हो चुकी है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, वहां पर भी अब मुफ्त में राशन घर घर पहुंचाकर ये जिस तरीके से इन घुसपैठियों को पाल रहे हैं, उस पर कभी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर हिंदू शरणार्थी और दूसरे जो लोग हैं जो इन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेल रहे थे, आए दिन अखबारों में बड़ी बड़ी चीजें, नरसंहार तक की खबरें छपती है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, इनको मारा जाता है, इनके
बच्चों को उठा लिया जाता है, मार के फेंक दिया जाता है। ये सब जो प्रताड़ना ये वहां झेल रहे थे हिंदू होने के नाम पर या सिख होने के नाम पर, बौद्ध होने के नाम पर, ईसाई होने के नाम पर, पारसी होने के नाम पर, उस सब पे आज तक केजरीवाल एंड कंपनी का कभी कोई बयान नहीं आया। लेकिन सीएए का विरोध करना है हर हाल के अंदर, क्योंकि सीएए कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं, कहीं पर भी वो इन 3 देशों के अंदर अगर प्रताड़ित होते हैं तो उनको ये अधिकार है कि वो यहाँ पर सिटीजनशिप मांग सकते हैं। लेकिन ये सरकार तय करेगी कि कितने लोगों को देना है, कितनों को नहीं देना है, अगर देना है तो किस तरीके से देना है, उसके ऊपर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या कहती है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक आम आदमी है, बड़े गरीब टाइप के लोग हैं, खास से रहते थे, वो कहते हैं कि करोड़ों लोग देश के अंदर कूद जाएंगे। कितना शर्मनाक बयान उन्होंने आज दिया है, ऐसा किसी मुख्यमंत्री से, और खास तौर पे पढ़े लिखे, कट्टर पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने अपनी भाषा शैली का इस्तेमाल किया कि भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म आ जानी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए केजरीवाल साहब, क्योंकि शर्म आने के काम आपने किए हैं। देश के इतिहास में किसी जांच एजेंसी का मोस्ट वांटेड कोई मुख्यमंत्री है तो वो आपको जाता है श्रेय। आप इतिहास याद रखेगा आपको कि आप मोस्ट वांटेड रहे हैं ईडी के, जांच एजेंसी के। इसके बाद आपने वादा किया था, बच्चों की कसमें खाई थी, हलफनामा दिया था कि आप 2 कमरे का फ्लैट लेंगे। आप शीश महल में रहते, 171 करोड़ रुपए का शीश महल आपने बना के खड़ा कर दिया, दर्जनों पेड़ काट दिए, पूरे नियम कायदे कानून तहस नहस कर दिए। एनजीटी अलग से जांच कर रहा है, आपके खिलाफ अलग से जांच चल रही है। क्या हुआ, आपको शर्म नहीं आई इस बात पर? इसके अलावा जिस तरीके से डीटीसी में घोटाला हुआ, आप देखिए, जो पेंशनर हैं, जो रिटायर हो चुके हैं अपनी सेवाएं देकर, और जिनके वेतन से उनकी पेंशन का पैसा कटता रहा पूरे जीवन भर, उन लोगों को भी पेंशन आप नहीं दे पा रहे हैं। शर्म आपको आनी चाहिए। डीटीसी के लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में सैलरी नहीं मिल रही है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। इसके अलावा एमसीडी में सैलरी नहीं मिल रही है। इसके अलावा पेंशनरों को नहीं मिल रही है, नर्सों को नहीं मिल रही, डॉक्टरों को नहीं मिल रही। अभी आज ही टीचरों ने आपके खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कह के क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। बहुत बुरी जो आप जिस तरीके का भ्रम देश के अंदर फैला रहे हैं, इससे देश के लोगों को बचना होगा कि केजरीवाल किस तरीके से भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं, किस तरीके से वो झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। ये सारी चीजें बेहद शर्मनाक है। हमारे कानून ने बहुत सारे राइट्स हर आदमी को दिए हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन राइट्सों का बेजा इस्तेमाल किया जाए जिस तरीके से केजरीवाल साहब कर रहे हैं। एक सेशन ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए आज तक के इतिहास में किसी विधानसभा का इतना लंबा सत्र नहीं चला है। आपने, क्योंकि 16 तारीख को आपकी पेशी है कोर्ट के अंदर और 15 तारीख को आपने विशेष सत्र फिर से बुला लिया कि आप बच जाएं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? 1 करोड़ रुपया रोज का खर्च होता है दिल्ली विधानसभा के एक सेशन के ऊपर पर डे का। अब आप समझिए, ये जो बजट सत्र था ये कब से कब तक कैसे लंबा चलता जा रहा है, खिंच रहा है, अपनी गिरफ्तारी के लिए भाग रहे हैं ये, और लगातार। और उसके बाद कह रहे शर्म भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? अगर कोई हिंदुओं का पक्ष लेता है तो उसको ये हक नहीं है कि किसी पूरे दुनिया के अंदर अगर कहीं हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो उनके पक्ष में बोलने का किसी को हक नहीं है, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। ये सारी चीजें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं बेहद शर्मनाक है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक है अरविंद केजरीवाल साहब की भाषा शैली, जिसका वो इस्तेमाल अपनी वीडियो के अंदर करते हैं। बहुत आपको हम एक बार सुनवा भी देते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल आखिर क्या कह रहे हैं। सुनिए जरा एक बार। देते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए
वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे। और आपने देखा होगा किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से बातों को झूठ बोला गया। पूरी राजनीति अरविंद केजरीवाल की झूठ के ऊपर डिपेंड है। इन्होंने जो जो कहा, कल अमित शाह अपने भाषण में भी कह रहे थे कि अकेले ऐसे आदमी है जिन्होंने जो जो कहा, जिस जिसकी कसम खाई, वही काम नहीं किया, बाकी सारे काम किए। चोरी की, डकैती की, लूट की, पूरा खजाना खाली कर दिया। जल बोर्ड में हजारों करोड़, 78 करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है। आज तबाह कर दिया पूरा दिल्ली जल बोर्ड। जिस मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की कसम खाते थे जेल भेजने की, उस पर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पाए, यानी कि कुछ नहीं था इनके पास। टैंकर माफिया आज डबल पावर से इन्हीं की सरकार में पनप रहा है, फल फूल रहा है। कहीं पर पानी नहीं। एलजी साहब ने अभी फोटो डाल दिए, जो स्लम कॉलोनियां थी उनके, तिल मिला गई पूरी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। तो जाने के देश के अंदर कुछ नहीं किया, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं किया। और ये इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हुए कितना भ्रम फैलाया जा रहा है देश के अंदर, जैसे कि ये जो सीएए लागू होगा इसके बाद 1 करोड़ लोग पाकिस्तान से आ जाएंगे, 1 करोड़ लोग अफगानिस्तान से आ जाएंगे, 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से, 3 करोड़ लोग देश के अंदर आ जाएंगे भूखे नंगे चोर उचक्के, और उन्हें देश झेलेगा। ऐसा नहीं है अरविंद केजरीवाल साहब। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता देते हैं कि सीएए का मतलब है 31 दिसंबर 2014 से 14 तक जो लोग भारत के अंदर आ गए थे उनको एक तरीके से रजिस्टर किया जा रहा है, ताकि उनकी पहचान भी रहे और उनको सरकार, क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं, हिंदू हैं, हिंदू पक्ष के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, या फिर हमारे देश के ही पार्ट कभी एक समय पे रहे थे, उनको उन देशों में प्रताड़ित किया जा रहा है, उन परिवारों को मारा जा रहा है, उन परिवारों के साथ बलात्कार और रेप जैसे और शादी उठाकर उनको शादी करना, किडनैपिंग जैसी जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे ऐसे लोगों को बचाया जाए। इसका नाम सीएए है और ये सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल इस पर झूठ फैला रहे हैं और इसके झूठ का पर्दाफाश हम कर रहे हैं। अपने जो हमारा जो एक पत्रकारिता का धर्म है उसको निभाते हुए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से सफेद झूठ बोलते रहे हैं और अभी भी सीएए पर बोल रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, देश के अंदर वो नहीं होने वाला है जो केजरीवाल साहब बता रहे हैं। सरकार का फैसला बहुत अच्छा था। इससे जो हमारे लोगों को, या हमारे जो एक तरीके से कहा जाए जो भारत का कभी अभिन्न अंग हुआ करते थे, उन लोगों को अगर दूसरी कंट्रियों में सिर्फ उनके धर्म विशेष के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनको बचाना, उनको हम अपने यहाँ शरण देना, और वो भी उन लोगों को जो हमारे यहाँ पहले से ही आ चुके हैं, ये हमारा धर्म बनता है। बहरहाल जो भी हो, आप देखिए इस झूठ को किस तरीके से फैलाया जा रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।